हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हम पालक को किस तरह उगा सकते हैं। साथ में हम जानेंगे पालक उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक की कौन सी सिस्टम सबसे अच्छी है, हमें पालक उगाने की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए और पालक का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाद में हम साथ लास्ट में देखेंगे कि मैं पालक के बीजों को किस तरह शुरू करता हूं। तो ये सारी माहिती आज के इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा, जिसके लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पालक जो है वो पत्तेदार सब्जी है और वो करीब हाइड्रोपोनिक की सभी तरह की सिस्टम में आसानी से उग जाती है। पर यदि हम उसको अच्छी गुणवत्ता और अच्छे उत्पादन की दृष्टि से देखें और उगाने की आसानी के तरीके से देखें तो उसके लिए हाइड्रोपोनिक की एनएफटी या डीएफटी सिस्टम सबसे बेस्ट है। हम चाहे तो इसको एनएफटी सिस्टम में उगा सकते हैं, पर एनएफटी सिस्टम में क्या होगा, पालक के जो पौधे हैं बहुत बड़े हो जाते हैं और उसकी जड़ों की सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, तो कभी कभी हमारे एनएफटी सिस्टम को वो चोक कर देती है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको उगाएंगे हाइड्रोपोनिक की डीएफटी सिस्टम में, जिसमें जड़ों को फैलने के लिए काफ़ी जगह होती है और इस वजह से पालक के पौधे अच्छी बढ़वार भी ले लेते हैं। अभी पालक को उसके बीज से उगाया जाता है और अच्छी पालक का उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले तो हमें अच्छे बीज का चयन करना होगा। तो हमने भी पालक की एक अच्छी किस्म का चुनाव करके रखा हुआ है, जिसके पत्ते काफ़ी अच्छे साइज में होते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है पूसा का हरित वैरायटी को। अभी पालक को उगाने के लिए हमें, जैसे हमने बताया कि हम डीएफटी सिस्टम में उगाएंगे और डीएफटी सिस्टम में उगाने के लिए उसको हमें नेट कप में तैयार करना होता है। अभी उसकी बीज से बुआई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक, हम उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं कोकोपीट में, और उसके बाद हम उसको नेट कप में ट्रांसफ़र करके उसको डीएफटी सिस्टम में लगा सकते हैं। जब हम इसको एनएफटी में लगाते हैं तो हम उसके जो ग्रो क्यूब आते हैं रेडीमेड, उसके अंदर एक एक बीज सीधा डाल के उसको उगा के उसको सीधा एनएफटी सिस्टम में भी डाल सकते हैं। पर यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे, हम नेट कप में ही सीधा गीला कोकोपीट भर के उसके बीज को तैयार करेंगे और जब पौध तैयार हो जाएगी और उसकी जब जड़ें नीचे फैलना शुरू हो जाएगी तब हम उसको हमारी डीएफटी सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देंगे। वीडियो के आगे के भाग में बताऊंगा कि मैं इसको कप को किस तरह भरता हूं और बीज को किस तरह लगाता हूं। अभी कप को भरने के लिए हमने इस तरह के कप का यूज़ किया है, जो नीचे से बिना होल के है और चारों बाजू उसमें काफ़ी जगह है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कोकोपीट की, जिसको हमने यहाँ पे भिगो के रखा है और इसको हमने काफ़ी सारा पानी में भिगो के रखा है, क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि अब जब हम गीला कोकोपीट लेकर बीज को उगाने की कोशिश करते हैं अलग से, तब इसमें चारों बाजू काफ़ी सारी जगह होने की वजह से उसकी नमी जल्दी से ख़त्म हो जाती है और हमारी पौधों की अंकुरण से पहले ही कोकोपीट कभी भी सूख जाती है। इसकी वजह से या तो हमें बार बार पानी देना पड़ेगा या तो हमारी अंकुरण अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमने क्या किया, इस बार इस तरह का काफ़ी गीला कोकोपीट ले लिया है। तो हम इस तरह से गीले कोकोपीट को भर लेते हैं इसमें और इसको लेवल कर लेंगे, हल्के से इसको दबा देंगे और फिर उसमें एक छेद कर देंगे हल्का सा और इसको अरेंज करना शुरू कर देंगे। इस तरह हम हमारे सिस्टम में हमें जितने पौधे लगाने हैं इतने कप भर के पहले तैयार कर लेंगे। तो मैं इस तरह अभी एक एक कप को तैयार कर लेता हूँ। देखिए, इस तरह हमारा कप तैयार हो गया और हमने बीज के लिए जगह भी बना दी। इस तरह, तो इस बार पहले हम इस तरह सारे कप तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में हमें बीज की बुआई करनी है। बीज की बुआई करने के लिए बहुत ही आसान है। हम कुछ बीज को ले लेंगे। पालक के बीज कुछ इस तरह के होते हैं। अभी ये जो एक बीज है, इसमें करीब 3 से 4 बीज अलग अलग होते हैं।
ये एक क्लस्टर है बीजों का, यानी हम यदि इसको एक बीज में लगाएंगे तो कभी इसमें से 2 पौधे, कभी 3 पौधे भी निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नेट कप में 1 या 2 बीज लगाएंगे ताकि हमें हर नेट कप में कम से कम एक अच्छा पौधा मिले जो काफ़ी अच्छी बढ़वार पाए। तो हमें इसके बाद हर नेट कप में 2-2 के हिसाब से बीज रख देने हैं, इस तरह। और इसके बाद इसको हम कोकोपीट से कवर कर देंगे। इसके लिए हम इसी में से कोकोपीट गीला वाला लेकर इस तरह इसको कवर कर रहे हैं ताकि उसकी नमी कंटिन्यूस बनी रहेगी। ये करीब 2 दिन में फूट के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसको डीएफटी सिस्टम में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ माहिती पालक की हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में। ये तरीका फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अपने पालक की पौध उगा के अपने डीएफटी सिस्टम में सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है खाद के बारे में। तो पालक, जैसे मैंने बताया, पत्तेदार सब्जी है तो उसको ज़्यादातर नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बहुत सिंपल रखेंगे। हम 19-19-19 का यूज़ करेंगे, जिसके 2 भाग लेंगे। उसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे, जिसका क्वांटिटी 19-19-19 से आधा रखेंगे और चुटकी पर माइक्रोन्यूट्रिएंट डालेंगे। और यही पानी को हम घुमाते रहेंगे ताकि हमारी पालक को कंटिन्यूस न्यूट्रिशन मिलता रहे। और इसके बाद करीब 25 से 30 दिन में इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसकी अपडेट में आने वाले समय में आपको तुड़ाई के वक्त देता रहूँगा। पर अभी के लिए आप अपनी पालक की बुआई की तैयारी कर लीजिए और अपने डीएफटी सिस्टम में पालक को लगा लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।